द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उत्तर प्रदेश में सरेआम हो रही हत्याओं को लेकर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन हत्याओं के पीछे क्रोनोलॉजी क्या है, इन हत्याओं के पीछे किसका संरक्षण शामिल है और किसका हाथ है। पहले विकास दुबे, उसके बाद अतीक अहमद और उनके भाई, और अब लखनऊ के केसरबाग में एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा की मृत्यु। इस बीच एक ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अतीक अहमद और विकास दुबे की तरह ही जीवा की हत्या जो है वो मिली भगत से हुई है, इसके पीछे की मंशा क्या है। इसी के साथ यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, एक और बड़ी लापरवाही सामने आ रही है जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट या फिर सरकार के आदेश पर जीवा को, जिसकी मृत्यु कर दी गई, उसे कोर्ट में पेशी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाया जाता था, लेकिन उस दिन उसने जैकेट नहीं पहनी। उसे बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई, क्यों उसको जैकेट नहीं दी गई, उसने उस दिन जैकेट क्यों नहीं पहनी? क्या पहले से ही ये सब तय था, पहले से ही ये मिली भगत तय थी कि वहां पर उसकी हत्या होनी है, इसलिए उसको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी गई या नहीं पहनाई गई या उसने नहीं पहनी? इस तरह के कई सवाल खड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि इन सब पर गोदी मीडिया जो है वो मुंह पर टेप लगा करके बैठा हुआ है, इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबसे पहला ट्वीट आपको यहां पर ब्रिजेश का दिखाएंगे। ब्रिजेश यहां पर वही बात कहते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं दी, क्यों नहीं पहनी थी उस दिन। यहां पर जो वो ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि जीवा को गोली मारने वाला वकील की ड्रेस में, हत्या करने के बाद पुलिस की मजबूत पकड़ में। बताया जा रहा है सरकार या कोर्ट के आदेश पर जीवा को पेशी पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाया जाता था, ना जाने क्यों आज जैकेट नहीं मिली जीवा को। तो यहाँ पर कई तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक अहमद की जिस तरीके से सरेआम हत्या की गई, पत्रकार के भेष में हमलावर आए और ताबड़तोड़ गोलियां जो है उन्होंने अतीक अहमद और उनके भाई पर बरसा दी। इस बीच भी पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। यहाँ पर गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगे थे कि अगर पुलिस चाहती तो अतीक अहमद और उसके भाई को बचा सकती थी, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। पुलिस चाहती तो जवाबी कार्रवाई करके फायरिंग करके उन लोगों को रोक सकती थी, पकड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर भी यही आरोप लग रहे हैं। लखनऊ के केसरबाग में एमपी एमएलए कोर्ट में जिस तरीके से जीवा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी, उस दौरान भी वकीलों का यही आरोप है पुलिस पर कि पुलिस वहां पर बदमाशों को पकड़ने के लिए जरा भी कोशिश करती हुई नहीं दिखी। और इसके बाद पुलिस ने जमीन पे पड़े जीवा को उठा करके ये तक चेक नहीं करा कि वो मर गया या जिंदा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है योगी सरकार का जो प्रदेश है उस पर कानून व्यवस्था जो है उस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या यह सब मिलीभगत है, क्या यह सब एक पूरा षड्यंत्र है। विकास दुबे का आपने देखा कि एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई, वहां पर भी कई तरह के अनियमितताएं, कई तरह की लापरवाही और पुलिस प्रशासन सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। उसके एक्सीडेंट पर कई तरह की चीजें सामने आई, खुलासे हुए। उसके बाद अतीक अहमद और उनके भाई की पुलिस सुरक्षा में, जहां पर पुलिस की टाइट सुरक्षा होती है और वहां पर हमलावर आते हैं, पत्रकार के भेष में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं, जिस बीच पुलिस कुछ करती भी नहीं है। पुलिस चाहती तो अतीक अहमद और उसके भाई को बचा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद अब लखनऊ के केसरबाग में, जहां पर मुख्तार अंसारी के गैंग के लीडर शूटर जीवा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाया करता था, लेकिन उस दिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी और वहां पर पुलिस सुरक्षा में ही उसकी मौत हो गई। ताबड़तोड़ गोलियों से उसको भून दिया। और यहां पर भी वही लापरवाही, वही आरोप पुलिस पर कि पुलिस ने वहां पर बचाने की कोशिश नहीं की, हमलावरों को पकड़ने की कोशिश नहीं की, वकीलों ने ही जद्दोजहद करके हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की गई। तो इन सब में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या इस तरह की हत्याएं होना ठीक है? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इस तरह की हत्याएं होना सही है
इस तरीके से जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार जिस मिली भगत से वही एक सेम पैटर्न अपनाया जा रहा है और सरेआम पुलिस सुरक्षा में गोलियां मारकर, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके किस तरीके से लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये कितना सही है, इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर तो कई लोगों का यह भी कहना है कि एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है, एक्सीडेंट के दौरान मौत करवाई जाती है और ये पूरी मिलीभगत जो है वो चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी या सीबीआई जांच नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों को इसकी जांच करनी चाहिए। एक निष्पक्ष जांच बैठनी चाहिए कि आखिरकार इस तरीके से हत्याएं क्यों हो रही हैं। ये कानून को लेकर, कानून व्यवस्था पर भी बड़ा फर्क डाल रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह की हत्याएं होना कितना ठीक है, इस तरीके की हत्याओं के पीछे कौन हो सकता है और इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरह की हत्याओं से समाज में डर का माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही है? इन हत्याओं के पीछे कौन है और इनका मास्टरमाइंड कौन है और ये किस तरीके से होती हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि लखनऊ के केसरबाग में जिस तरीके से कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ गोलियां चली, उसको लेकर एसआईटी गठित करने का ऐलान योगी की तरफ से कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि एसआईटी जो है 1 हफ्ते के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आपने देखा कि अमूमन हर मामले में एसआईटी जो है वो गठित कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद होता क्या है इस सब से भी हम वाकिफ हैं। अब अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि लखनऊ शूटआउट में जीवा की हत्या के बाद कोर्ट रूम सील हो चुका है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंच चुके हैं और यहां पर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कोर्ट में जो भी बुधवार को जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसे लेकर एक एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। सीएम ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है। इस एसआईटी में एडीजी मोहित अग्रवाल, ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ नीलाब्जा चौधरी और अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार शामिल होंगे। एसआईटी को 1 हफ्ते के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस तरह के केसों में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को एसआईटी को सौंपने का फैसला कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले को लेकर या इस तरह के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों को इसकी जांच करनी चाहिए? एसआईटी और सीबीआई को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, इस तरह की हत्याएं कराने, इस तरह की हत्याएं करने से किस तरीके समाज का माहौल खराब हो रहा है और इसे लेकर कई तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ निगार परवीन का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें निगार परवीन यहां पर गोदी मीडिया को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाते हुए कई तरह के सवाल उठा रही हैं। निगार परवीन ने यहां पर लिखा है कि यूपी में जज के सामने हत्या हो गई है, बताया जा रहा है कि जज को छुपना भी पड़ गया। क्या आपको किसी गुल्लू, चिंटू, गिद्ध या चिपरानी के सवाल सुनाई दिए? क्या किसी ने पूछता है भारत ब्लैक एंड व्हाइट, आर पार या पाठशाला किया? ना तो सवाल दिखाई देंगे, ना जंगल राज वाला विलाप, क्योंकि ये सब मालिक के गुलाम हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार जो है वो चकनाचूर हो गई है और इसके कई मामले आपने देखे हैं। लखनऊ के केसरबाग में जो कुछ हुआ उससे एक बार फिर से साबित हो गया कि अपराधियों के हौसले जो हैं वो सर चढ़कर बोल रहे हैं और इस दौरान यहाँ पर जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं पुलिस की सुरक्षा में, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या इस तरह की हत्याएं होनी चाहिए? इस तरह की हत्याएं होना कितना सही है? आप इन सब पर क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से जीवा की मृत्यु को लेकर एक और यहां पर फैक्ट सामने आ गया कि उस दिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, उसे बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई थी? ये सब मिली भगत है क्या? उनका शुरू से ही ये प्लान था कि इसी तरीके से उसकी जो है जान लेनी है, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाई थी? इस तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।